अमेरिका का कहना है कि भारत एक टैरिफ किंग है, लेकिन क्या सच में ऐसा है या ये ख्याली बातें हैं? चलिए जानते हैं कि अमेरिका की ये शिकायत कितनी सही है और असलियत क्या है। इस पूरे मामले की सच्चाई जानते हैं आज की हमारी इस वीडियो में। मैं आपके साथ तनीषा और आप देख रहे हैं विस्तार। 7 अगस्त साल 2025 पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। अमेरिका भारत पर 25% टैरिफ लगाने के साथ साथ पेनल्टी भी लगाने की बातें कर रहा है। और अब ट्रंप ने फिर से भारत को लेकर एक बड़ा स्टेटमेंट दिया है, और वो ये कि भारत टैरिफ किंग है, यानी भारत है टैरिफ किंग, ना कि अमेरिका। लेकिन इतिहास और वर्तमान तो कुछ और ही बातें कह रहे हैं, कोई और ही कहानी दर्शाता है। देखिए, भारत पर आरोप की कहानी शुरू होती है अमेरिका से। अमेरिका का कहना है कि भारत अपने बाजार को बहुत हाई टैक्स वसूलने से बचाता है और अमेरिका सामान पर बहुत ज्यादा ड्यूटी लगाता है। तो क्या भारत वाकई ऐसा करता है? लेकिन आंकड़े दिखाते हैं भारत का सिंपल एवरेज टैरिफ लगभग 16% है। वहीं ट्रेड वेटेड एवरेज की बात करें तो वो औसत जो सच में व्यापार में लागू होता है उसको बोलते हैं, वो सिर्फ 4.6% है। यानी जो चीजें भारत से सबसे ज्यादा आती हैं उन पर टैक्स बहुत कम है। भारत के हाई टैक्स वाले सेक्टर्स कृषि और मोटर व्हीकल्स हैं। इसका मतलब है कि भारत सिर्फ उन चीजों पर ज्यादा टैक्स लगा रहा है जिनका अमेरिका या फिर दूसरे बहुत ज्यादा देशों में निर्यात नहीं होता। साल 2023-24 में भारत ने अमेरिका से लगभग $42 बिलियन का सामान आयात किया। इसमें 75% आयात केवल 100 प्रोडक्ट्स पे हुआ और उन पर टैक्स बहुत कम था, जैसे क्रूड ऑयल और LNG जिस पर सिर्फ 2.75% था, इंडस्ट्रियल मशीनरी जिन पे 7.5% था, कोयल जिस पे 5% था, मेडिकल इक्विपमेंट्स जिस पे 5 से लेकर 5.5% था, एयरक्राफ्ट और पार्ट जिस पे 2.5%। यानी कि अमेरिका के लिए भारत का बाजार बहुत मुश्किल नहीं है जितना अमेरिका दिखा रहा है। दुनिया के मुकाबले देखें तो भारत के टैक्स बिल्कुल भी ज्यादा नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक्स में भारत ज्यादातर 0% देता है, जबकि वियतनाम 50%, चीन 25%, इंडोनेशिया 30%। वहीं कृषि में भारत का औसत 33% है, जबकि EU का 261, जापान का 298% और साउथ कोरिया का 800% है। अन्य डेवलपिंग कंट्रीज में भी एवरेज टैक्स पर नजर डालें तो बांग्लादेश 14%, तुर्की 16% और अर्जेंटीना 13% पर है। यानी भारत का टैक्स नीति पूरी तरह से ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के अनुसार है। अब भारत की टैरिफ हिस्ट्री देखें तो भारत लगातार अपना टैरिफ घटा रहा है, ना कि बढ़ा रहा है। 1990 में औसत टैक्स 80.9% किया, साल 1999 में घटकर 33% किया, साल 2023 में सिंपल एवरेज 15.98% और ट्रेड वेट एवरेज 4.6% किया। बात करें इस साल की तो भारत ने कई अमेरिकी प्रोडक्ट्स पर टैक्स घटाया भी है। जैसे बात करते हैं मोटरसाइकिल पर तो टैक्स 50% से घटाकर 30 से 40% कर दिया गया। बर्बन विस्की पर टैक्स 150% से घटाकर 100% कर दिया गया। वहीं फिश हाइड्रोसेलेट पर 15% से घटाकर सिर्फ और सिर्फ 5% कर दिया गया। और वहीं ऑनलाइन सर्विस का टैक्स बिल्कुल हटा दिया गया। ये बदलाव अमेरिका के साथ व्यापार को आसान बनाने और भारत की रणनीति के लिए किए गए। भारत के नए नियम आमतौर पर EU या फिर जापान की तुलना से सरल हैं, बहुत इजी हैं। यानी अमेरिका खुद कई चीजों पर 100% से ज्यादा टैक्स लगाता है, जैसे सौर क्रीम पर 197% से 297 तक टैक्स लगाता है। इसके अलावा तंबाकू की बात करें तो उस पे 183 से लेकर 350% तक टैक्स लगाता है। पीनट की बात करें तो 114% से 164% तक का टैक्स लगाता है। दूसरे विकसित देश में कृषि पर बहुत हाई टैक्स रखते हैं, जैसे कि स्विट्जरलैंड 28.5%, नॉर्वे 31%, साउथ कोरिया 97%। तो कहानी साफ है, भारत को टैरिफ किंग नहीं कह सकते। हाई टैक्स सिर्फ कम आयात वाली चीजों पर लगा रहा है। अमेरिका के बड़े निर्यात पर टैक्स कम है, भारत लगातार टैक्स कम कर रहा है और वैश्विक व्यापार के लिए अपने हाथ खुले रखे हुए हैं। तो इससे साफ जाहिर है कि भारत बिल्कुल भी किंग ऑफ टैरिफ नहीं है। और ये जो बयान अमेरिका द्वारा भारत पे लगाया गया है ये बेबुनियाद है, इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। आपका इस पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। और ऐसे ही टैरिफ से रिलेटेड सभी जानकारी के लिए देखते रहें विस्तार।